हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता इस वक्त और सहमत हम सबके बीच में है। तो हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को सौंप रहे हैं और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर कैमरा ऑन करके रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, अन्यथा आपकी इच्छा। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय उसके 23 वचन से पढ़ रहे हैं हम। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 23 वचन, 23 वर्ष। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा है कि बहुत बड़ा तूफान उठा। ऐसा बड़ा तूफान उठा। क्या उठा? बड़ा तूफान उठा और लहरें नाव को ढपने लगी, परंतु प्रभु सो रहे थे, क्योंकि प्रभु को उन लहरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस तूफान से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस आंधी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को उन सब बातों से क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि एक बात प्रभु ने या प्रभु के दास ने कही थी। अगर हम उसे देखें, निर्गमन की पुस्तक और इसका 20 अध्याय और उसका 18 वचन। सब लोग गर्जन और बिजली, निर्गमन 20:18। सब लोग गर्जन और बिजली की नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करें, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर प्रकट करता है कि मूसा ने वहाँ पे क्या किया, कहा, वहाँ बिजली कड़क रही है, नरसिंगा की आवाज हो रहे हैं, धुआं उठ रहा है, और सब कुछ ऐसे भूकंप की तरीके से सब कुछ कांप रहा है। उसमें जब जब जिस जो परमेश्वर की उपस्थिति से सब कुछ कांप जाए, पृथ्वी कांप जाए, बिजली कड़कने लगे, जिस परमेश्वर की उपस्थिति से नरसिंगों का इतना शब्द हो कि मनुष्य सुन नहीं सकता, वो आंधी तूफान से क्या डरेंगे? हालेलुया। उन्हें आंधी और तूफान से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन वो यहाँ तो ये लिखा है कि प्रभु उन आवाजों के द्वारा क्या लिखा है कि तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं, ताकि तुम उनका भय मानो। क्या करो? उनका भय मानो, ताकि तुम्हारे मन में, उनका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। तुम्हारे मनों में उसका भय बना रहे कि तुम पाप ना करो। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जब
हमें इस बात को समझना आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह जब नाव में थे और आंधी तूफान उठ रहे थे, लहरें नाव को ढक रही थी, उस समय चेले घबरा गए। परंतु यहाँ क्या लिखा है कि प्रभु ने उस समय क्या बोला, हे अल्पविश्वासियों। लेकिन यहाँ मूसा क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा तुम्हारी परीक्षा कर रहा है कि क्या तुम परमेश्वर का भय मानोगे। प्रभु कह मूसा ने कहा कि तुम उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। जो परमेश्वर तुम्हें, हालेलुया, जो परमेश्वर तुम में अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है, जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अपने आप को प्रकट कर रहा है, वो किसी आंधी तूफान से कम नहीं है। परंतु वो वहां पर क्या प्रकट कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर का भय मानो। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में इस बात को आज प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि उस समय में प्रभु यीशु मसीह क्यों सो रहे थे, वो ये देख रहे थे क्या चेले प्रभु का भय रखते हैं, क्या चेले प्रभु को समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये निर्गमन की पुस्तक मूसा के द्वारा पहले से लिखी गई है। ये जो वचन पढ़े जा रहे हैं ये पहले से लिखे हुए हैं, और इन सब वचनों के विषय में वहां सभी लोग जानते थे। हालेलुया। प्रभु आंधी और तूफान में से बात करते थे, मूसा के साथ बात किया, अपनी आज्ञाएं बताई, अपनी व्यवस्था बताई। अर्थात प्रभु, वो मूसा कहते हैं परमेश्वर तुम्हें परख रहे हैं, और क्या कहते हैं कि तुम उसका मैं भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। इस आवाजों को याद करके, इन सब कुछ को याद करके तुम पाप ना करो। कि परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की उपस्थिति कैसी ही भयानक है, कितनी ही जबरदस्त है, इस बात को तुम स्मरण करते हुए तुम पाप ना करो। और यहाँ पर भी प्रभु इसी बात को प्रकट कर रहे हैं कि चेले इस बात को समझ पाए और विश्वास करें और आगे को पाप ना करें। और दूसरी बात यहाँ पर यह प्रकट होती है कि प्रभु ने यहाँ पर इस सब के बाद जब मूसा प्रभु बिना परमेश्वर के उसमें जिस तरह से इजरायली डर रहे थे, उस बिना डर के परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए, परमेश्वर पे विश्वास रखते हुए, जब वो वहां पर अंदर उस स्थान पर उस लिखा है कि उस घोर अंधकार के समीप गया। अब परमेश्वर का अंधकार में क्या काम। हालेलुया। परंतु यदि परमेश्वर जो आग है वो अगर चमके तो चारों ओर, अगर परमेश्वर सही रीति से अपने आप को दिखाएं तो चारों ओर आग ही आग होगी, और लोगों की आंखें देख भी नहीं पाएंगी परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू मुझे देख नहीं पाएगा। मैं सोचती हूँ जिस मूसा को परमेश्वर ने और ये पर्वत पर दर्शन दिया, उस मूसा को परमेश्वर कैसे कह रहे हैं कि तू मेरा दर्शन नहीं पा सकता। हालेलुया। उस उपस्थिति में वो 40 दिन रहा, और उसे परमेश्वर कह रहे हैं तू मुझे देख नहीं पाएगा, इसलिए मैं तेरे आंखों को ढक दूंगा, और जब मैं तेरे आगे से निकल जाऊंगा तू मेरे पीठ तो देख सकेगा परंतु मेरा मुख नहीं देख सकेगा। इन दो बातों में बड़ा ही अंतर है। और दोनों बातों के साथ साथ परमेश्वर का एक बात और भी प्रकट होती है। अगर हम भजन संहिता 18 और उसके कैसे हुआ, भजन संहिता 18 उसके 6 वचन से पढ़ें तो क्या लिखा है। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई, कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुख से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचा झुकाकर उतर आया, और उसके पांव तले घोर अंधकार था।
वह करूबों पर सवार होकर उड़ा और परवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी और ओले और अंगारे। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी वाणी को ही सुनाए तो वो उसी में चारों ओर इतना कंपन होता है कि कोई सुन नहीं सकता। हालेलुया। उसकी उपस्थिति को कोई सह नहीं सकता, उसको कोई देख नहीं सकता। इसलिए वहां लिखा है कि परमेश्वर जो है, जब परमेश्वर ने उसकी वाणी को सुना, उसकी पुकार को सुना, प्रभु का क्रोध जब भड़का तो पृथ्वी हिल गई, कांप उठी, पहाड़ की नींवें तक कंपित हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी है। लेकिन परमेश्वर हमें उस उपस्थिति में इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग को नीचा करके उतर आए और उनके पांव तले घोर अंधकार था। परमेश्वर के पांव के नीचे अंधकार है। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर इस बात को प्रकट किया है कि उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान, अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। प्रभु ने क्या बनाया? मंडप बनाया। काली घटाओं का मंडप बनाया, जिसके अंदर प्रभु छुप कर लोगों से बात। हालेलुया। छुप कर हमारे साथ रहें, छुप कर हमारे बीच में अपनी महिमा को प्रकट करें, क्योंकि लिखा है कि उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी। उसकी उपस्थिति की झलक से काली घटाएं, जिन काली घटाओं को उसने अपना मंडप बनाया, वो भी फट जाती हैं। ऐसी आग है वो परमेश्वर, ऐसी आग है वो परमेश्वर, जो उन जिनके बोलते ही, उनकी वाणी सुनते ही ओले और अंगारे गिरने लग जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने इस बात को प्रकट करा। लेकिन परमेश्वर उस उपस्थिति को एक देह में लेकर आया। हालेलुया। उस उपस्थिति को जिससे सब कुछ धधक उठता है, जिससे सब कुछ कांप उठता है, जिससे आकाश कांप उठता है, जिससे पृथ्वी कांप उठती है, पृथ्वी की नींवें हिल जाती हैं, उस परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को एक देह में रखा। हालेलुया। और जब वो मनुष्यों से बातें करता है, जब वो मनुष्यों से बातें करता है, तो मूसा उसकी वाणी को सुन रहा है। और लोग जिनके मन में पूर्ण रीति से प्रेम नहीं है, जिनके मन में पूर्ण रीति से परमेश्वर की उपस्थिति को सहने की सामर्थ नहीं है, या ये कह सकते हैं वो आशा और इच्छा उससे मेल मिलाप की वो पवित्रता नहीं है, वो चाहत नहीं है, वो खोज नहीं है, खोज सबसे बढ़कर खोज नहीं है, वो कांप उठते हैं। वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं टिक सकते, वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं रह सकते। हालेलुया। वो प्रभु की उपस्थिति को देख नहीं सकते, वो प्रभु की उपस्थिति को सुन नहीं सकते, क्योंकि खोज, प्रभु कहते हैं तू मुझे खोज तो तू जीवित रहेगा। जो प्रभु को खोजते हैं, मूसा प्रभु को खोज रहे थे, इसलिए वो प्रभु की वाणी को सुनने से भी थरथराते नहीं थे, डरते नहीं थे, परंतु प्रभु का भय मानते हुए प्रभु के साथ अपने और गहरे रिलेशन को बनाते थे। हालेलुया। उस वाणी को 40 दिन तक मूसा सुनते रहे, जिसे लोग एक पल तक नहीं सुन सके, क्योंकि उनमें वो प्रेम, वो प्यास, वो चाहत, वो खोज नहीं थी कि परमेश्वर क्या है, कौन है, कैसे है, किस तरह के हैं, उसे जानने की वो चीज आशा नहीं थी। वो खोज जब होती है, तब वो प्रेम जो हमारे मनों में खोज वाला प्रेम जो होता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने देता है हमें। हालेलुया। मूसा आ पाए वहां पर, उस उपस्थिति में आप सब कुछ कांप रहा था, परंतु मूसा उनके सामने, उसी प्रभु के सामने उस मंडप में प्रवेश कर गए, उस काली घटाओं के मंडप में प्रवेश कर गए, और परमेश्वर की वाणी को सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और वो 40 दिन तक भी सुन सुनकर भी जीवित रहे। हालेलुया। जबकि इजरायली कहते थे हम सुनेंगे तो मर जाएंगे,
वो इतना डर रहे थे उस वाणी को सुनकर, अर्थात वो उस वाणी को नहीं सुन सकते थे। हालेलुया। उस रीति से प्रभु एक बात को प्रकट करते हैं। और अगर हम देखें दाऊद के गीत में भी, दाऊद के गीतों में भी ये बात लिखी है। भजन संहिता 28 में इसके 3 वचन में लिखा है कि यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा की वाणी लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान, और लबानोन और सिर्योन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है, यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, अरण्य में पतझड़ हो रहता है, उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। हालेलुया। यहोवा की वाणी इतनी भयानक है, इतनी भयानक, भयानक से मतलब वो डरावनी, वो वाली भयानक नहीं, भयानक से मतलब है कि परमेश्वर की पवित्रता, उनकी परिपूर्णता, उनका तेज इतना तेजस्वी है कि उसे कोई सहन नहीं कर सकता। हालेलुया। उसे सहना मुश्किल है, उस उपस्थिति को सहना मुश्किल है, उस उपस्थिति को सुनना मुश्किल है, उस उपस्थिति में खड़े रहना मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन जो जिनको प्रभु सुनाते हैं, वो प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहना चाहते हों, तो प्रभु उन तक अपनी वाणी को पहुंचाते भी हैं, उन तक अपने आप को प्रकट भी करते हैं, जो उसकी खोज में रहते हैं। उसको खोजना भला है, उसको खोजना भला है, जिससे आप उसकी आवाज को सुन सको। बहुत से लोग अपनी प्रार्थनाओं में चाहते हैं कि हम उसकी आवाज को सुन पाए, लेकिन हमारी खोज कहीं ना कहीं अभी भी अधूरी है, जो उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। हमारी खोज में कहीं ना कहीं कमी है, हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है, जो हम अभी भी उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। हमारे चाहत में, हमारी चाहत में भी कहीं ना कहीं कमी है, हमारी पवित्रता में कहीं ना कहीं कमी है, जो हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरी उपस्थिति में आना, मेरी उपस्थिति में आओ, तो मैं तुम पर अपने गहरी बातों को, गहरे भेदों को, गहरी चीजों को तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। प्रभु तो हमें सुनाना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि तुम मेरी बात को सुन सको, मेरी बात को समझ सको। यहोवा आंधी में से बात करते हैं, परमेश्वर तूफान में से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो प्रभु सो रहे थे। क्यों सो रहे हैं? कि वो अभी बात नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं। सो नहीं रहे हैं, परंतु वो देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें एक चीज और देखेंगे, एक राजा, हम एलिया के विषय में भी देखेंगे। एलिया ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना, और क्या देखा एलिया जो है, जब उसने सुना कि एलिशिबा, सॉरी, क्या नाम है उसका, इजेबेल, आहाब की पत्नी इजेबेल सभी लोगों को, परमेश्वर के पवित्र लोगों को मार रही है, तो वो डर गया। और जब इजेबेल को एलिया के विषय में पता चला, तो लिखा है कि इजेबेल ने एलिया को कहला भेजा। इसके 19:2 में, पहला राजा 19:2 में लिखा है कि इजेबेल ने एलिया को के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालू, जिनको उसने मार डाला था उनका सा न कर डालू, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा से बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। हालेलुया।
वो डर के मारी वहां से भागा, जंगल में, जंगल के अंदर भी एक दिन का सफर तय करने के की दूरी में जाकर बैठ गया। और क्या हुआ वहां पर, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दूत आया और उसे कहा कि उसने उसे उठाया, उसे भोजन दिया, उसे कहा तुझे एक लंबी यात्रा करनी है। और उसने उस भोजन को ग्रहण किया और वो 40 दिन की यात्रा करके, लिखा है कि वो 40 दिन की, 8 वचन में लिखा है, उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। परमेश्वर ने उसे बुलाया और परमेश्वर ही उसे कह रहे हैं तेरा यहाँ क्या काम। वो परमेश्वर के आगे उन बातों को रख रहा है कि वहां पर इजेबेल ने ऐसे ऐसे सबको मार डाला है, मैं अकेला ही बचा हूं। तो लिखा है 11 वचन में कि उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा के पास और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि यहोवा क्या है, उसके सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने लगे, चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। तब परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए, परमेश्वर के निकट आने के लिए, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसे बोला तो सही कि तू मेरे पास आकर खड़ा हो। लेकिन वहां लिखा है कि एलिया और परमेश्वर के बीच में क्या हो रहा है। एलिया परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जब आगे बढ़ना चाह रहा है तो एलिया को परमेश्वर नहीं दिख रहे, परंतु आंधी तो दिख रही है, प्रचंड आंधी दिख रही है। आंधी नहीं, प्रचंड आंधी दिख रही है कि जिससे पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। जब परमेश्वर के करीब आने के लिए जब हमारे मन तैयार होते हैं, जब परमेश्वर की सुनने के लिए, खोजने के लिए जब मन तैयार होते हैं, जब उस बातों में करीब आने के लिए मन तैयार होते तो हैं, परंतु समस्याओं को और बड़ी बड़ी भयानक, बड़ी बड़े डर को या विचलितपन को लेकर जब हम परमेश्वर के करीब आने का प्रयत्न करते हैं तो सामने से प्रचंड आंधी जैसी चीजें और ऐसी सारी बातें सामने आती हैं जो परमेश्वर तक पहुंचने से रोक लेती हैं। हालेलुया। जैसे कि मेरे पास कई तरह के फोन आ रहे हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या आ रही है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे लोगों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आसपास ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, इसका मतलब तुम सही ट्रैक पे हो, तुम परमेश्वर तक पहुंचने वाले हो। आमीन। परमेश्वर तक पहुंचने से पहले लिखा है प्रचंड आंधी, ऐसी प्रचंड आंधी है जिससे पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। हालेलुया। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, जब हम परमेश्वर तक आने के लिए जब कदम बढ़ाते हैं, अपने मन की तैयारी करते हैं, तो रोकने और उलझाने के लिए कई ना कई इस तरह की बातें उठने लग जाती हैं जो आंधी को प्रकट करती है। उस समय भी वो प्रभु यीशु मसीह वहां पर देख रहे हैं, उस प्रचंड आंधी में प्रभु तभी तो उस समय सो रहे हैं। वो कहते हैं मैं इस समय नहीं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें ऐसा लगता है मैं इस समय नहीं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन प्रभु वहां पर, परमेश्वर वहां पर फिर भी है। हालेलुया। लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे उस समय में। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन उन सब समस्याओं में फंसा हो, समस्याओं को देख रहा है, उन परेशानियों को देख रहा है, उन बातों को देख रहा है जो जो हमें बहुत कठिन लग रही हैं, जो हमारे जीवन में बहुत सी गड़बड़ियों को ला रही है, बहुत से आंधी तूफान को प्रकट कर रही है।
हालेलुया। प्रभु ने इसीलिए मूसा ने कहा, इन आंधी तूफानों से मत डरो, क्योंकि ये तुम्हारे परखने के लिए है, कि तुम्हारे मनों में परमेश्वर का भय आ जाए और तुम आगे को पाप ना करो। इस बात को जान करके परमेश्वर के और हमारे बीच में कैसा संबंध होना अच्छा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वो प्रकट कर रहा है कि वो आंधी तूफान तुम्हें परमेश्वर से जोड़ने नहीं देगी, वो परेशानियों को तुम्हें परमेश्वर से जोड़ने नहीं देंगे। वो गड़बड़ियां, वो चट्टानों का तड़कना, वो चट्टानों का टूटना, पहाड़ों का फटना, ये ऐसा सा महसूस होगा, बड़ी बड़ी समस्याएं महसूस होंगी, परंतु वो तुम्हारे साथ तुम्हें उस संबंध में, परमेश्वर का उस संबंध में आने से रोकने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। और यही बात यहाँ पर प्रकट करते हुए यहाँ लिखा है कि उस आंधी में यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ तो भी यहोवा उस भूकंप में भी ना था। हालेलुया। भूकंप में भी ना था। हालेलुया। और फिर उसके बाद लिखा है कि फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, यहोवा उस आग में भी ना था। हालेलुया। हम यहाँ पर देखें कि जहां पर प्रभु सो रहे थे, हमने अभी मत्ती रचित सुसमाचार में देखा, जहां पर प्रभु सो रहे थे, वहां पर उसके बाद जो एक व्यक्ति, जिसके विषय में लिखा है कि जब वे उस पार, मत्ती 8:28 में लिखा है, जब वे उस पार गरसेनियों के शेष में पहुंचे तो दो मनुष्य उनमें दुष्ट आत्माएं थी, कब्रों से निकलते हुए से मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हालेलुया। प्रचंड थे, वो प्रचंड आंधी, वो प्रचंड तूफान, वो बातें इस बात को प्रकट करती हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के मिलने के बीच में ये प्रचंडपन प्रकट होता है। इसमें यहाँ पर अन्य जगह पर यह भी लिखा है कि कोई उन्हें बांध नहीं सकता था, कोई उन्हें बेड़ियों से बांधता था, वो बेड़ियां भी तोड़ देते थे, वो अपने आप को भी घायल करते थे, वो दूसरों को भी मारते थे, वो ऐसे लोग थे। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं जो हैं वो परमेश्वर से मिलने को रोकती हैं। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो परमेश्वर से मिलने को रोकती हैं, लेकिन प्रभु उस आंधी, उस तूफान को पार करते हुए, या ये कहें उसे शांत करते हुए, हमसे मिलने आए, मनुष्यों से मिलने आए। जितने भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, जितने भी परेशानियों में पड़े हुए, उनसे प्रभु मिलने आए हैं। आमीन। वहां लिखा है कि प्रभु ने अपने आप को प्रचंड उसमें काली घटाओं में छुपा रखा है। उन बड़ी बड़ी घटाओं में अपने आप को छुपा लिया है। वो ऐसा मंडप बना लेता है, वो मंडप हम है। हालेलुया। वो मंडप हम है जिसमें परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय इसीलिए उन चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुम डर रहे हो। परंतु यहाँ पर लिखा है कि प्रभु इसीलिए शांत होकर सो रहे थे, इस बात को प्रकट करने के लिए कि इन आंधी तूफानों में तुम क्या करते हो। लिखा है वहां पर, एलिया जब उन सब चीजों में से निकल रहा था, भूकंप हुआ, भूकंप में भी प्रभु नहीं है। आग देखी तो आग में भी प्रभु नहीं है। परंतु क्या लिख देखा है कि अगर फिर से पहला राजा 19 अध्याय में हम आ रहे हैं, लिखा है कि फिर आग के बीच एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, और यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। और फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपसे बात करनी है, हालेलुया, परमेश्वर ने जब आप पर अपने आप को प्रकट करना है, या आपने परमेश्वर से अपने मेल मिलाप का मन बनाया है, तो हमें उन आंधी तूफान, उन बातों से जो भी हमारे सामने आ रही है, डरना नहीं है। हालेलुया। उन बातों से घबराना नहीं है।
यहाँ पर आंधी, प्रचंड आंधी भी देखी गई, यहाँ भूकंप भी देखा गया, यहाँ पर आग भी देखी गई। लिखा कि वो उस आग में भी अंदर चला गया, जैसे कि हमने मूसा के विषय में पढ़ा था कि वो भी उस उपस्थिति में उसके अंदर चला गया। हमें उसकी उपस्थिति में आने के लिए बहुत सी बातें रोकने का प्रयत्न करती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने तो सिर्फ ये कहा कि एक कमरे में आओ और कमरे में गुप्त में मेरे से बातें करो। हालेलुया। वो उसको गुफा में, एक गुप्त गुफा में लेकर आए। गुप्त गुफा में परमेश्वर उससे बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। और उस पर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। और यहोवा 15 वचन में लिखा, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर जा, दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम को राजा होने के लिए हजाएल का, और आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। हालेलुया। परमेश्वर अपनी बातचीत प्रकट करना चाहते हैं, हमें उसकी उपस्थिति में आना सीखना है। परमेश्वर हमें आगे की योजनाएं प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहते हैं। वहां भी प्रभु एक बात को प्रकट करना चाहते थे कि तुम एक आंधी तूफान से डर रहे हो, तुम उन लहरों से डर रहे हो, परंतु मैं तो उससे भी बढ़कर तुम्हें प्रकट करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी सेना भी मैं निकाल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरी ओर देखो। हालेलुया। प्रभु ने इसीलिए बोला, गुप्त में मेरी उपस्थिति में आओ। हालेलुया। गुप्त में मेरी उपस्थिति में आओ। सीक्रेट प्रेजेंस चाहिए, सीक्रेट में चाहिए प्रभु। हम सबको प्रभु अपनी उपस्थिति में लाना चाहते हैं, इसलिए हमारी सीक्रेट पर्सनल प्रेयर जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। सीक्रेट प्लेस चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, एलिया को भी उस गुफा में बुलाया गया, मूसा भी उस मंडप में छुप के, उस मंडप में के अंदर गए। उस पहाड़ पर जो मंडप, जो परमेश्वर ने एक मंडप बना लिया था काली घटाओं का, उन काली घटाओं के मंडप के अंदर चले गए। हालेलुया। दाऊद भी कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत भयानक है, लेकिन उसकी उपस्थिति को कौन मनुष्य सह सकता है। परंतु दाऊद ने इस बात को प्रकट किया कि भजन संहिता 29:10 में लिखा है, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। वो कहता है कि परमेश्वर तो कभी भी हमसे दूर नहीं होते हैं। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु कहते हैं, दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर तो जल प्रलय के समय भी था, इन लोगों को बचाने के लिए, पाप का नाश करने के लिए, और उन लोगों को बचाने के लिए जो वहां पर उस जहाज में थे। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को शांति देता है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, प्रभु उसको शांति देने के लिए वहां उपस्थित रहते हैं, जहां पर भी देखो। इसलिए भजनकार ने भजन संहिता 139 में लिखा है कि चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं कहीं भी छुप जाऊं, प्रभु का आत्मा हर जगह मुझे मिलता है। हालेलुया। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो मुझसे प्रेम करता है। प्रभु का आत्मा मुझसे ऐसा प्रेम करता है कि मैं जहां भी हूं वहीं वो मुझे संभाल लेता है। हालेलुया। भजन संहिता 139 में जो लिखा है उसके अनुसार अगर हम देखें तो एक पढ़ा दो बहुत फुल्का, ही फुल्का पढ़ा दो। कविता बहन फुल्का बारी चुप नहीं। हालेलुया। भजन संहिता 139 में लिखा है कि यदि मैं कहूं कि अंधकार, उसके 11 वचन में, यदि मैं कहूं अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा, मेरे चारों ओर का अंधियारा रात का उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। हम अगर कहें कि हम अपने आप को छुपा लेंगे, अर्थात हमें कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर की उपस्थिति से छुपा नहीं सकती। लिखा है, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे
लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का एक वचन जो हमारे बीच में इस प्रकट बात को प्रकट करता है, चाहे हम अंधेरे में हैं, चाहे हम उजाले में हैं, चाहे हम कहीं पे भी हैं, परमेश्वर हमें किसी भी रीति से देखते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? बहन, इसके 8 वचन में तो बहुत ही अच्छी बात लिखी है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां पे भी है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां पर भी तू है। हालेलुया। अधोलोक में भी तू है। सब जगह मेरा प्रभु है। जहां भी जाओ मेरा प्रभु है। जहां पर भी जाऊं मेरा प्रभु है। इसलिए सिर्फ हमें प्रभु चारों ओर है हमारे, इसीलिए प्रभु ने प्रकट किया चेलों पर अपने आप को। लिखा है कि एक बहुत बड़ी आंधी, हम प्रेतों के काम में अगर देखें तो हमने पहले भी पढ़ा ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम और गहरी रीति से इसे पढ़ते हुए अपने आप को इस बात में और संतोष देंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रेतों 2 अध्याय 2 वचन के एक का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई। हालेलुया। जिससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सारा घर गूंज गया। मैं क्या हालेलुया। फुल्का बना दूं? बना दो। मत बनाओ। कविता आंटी म्यूट करो। हालेलुया। लिखा है कि सारे नहीं पुग जगह ली। कविता आंटी म्यूट करो। हालेलुया। प्रेतों 2 का 2 एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सॉरी। आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रभु कहते हैं कि अगर मैं अपनी प्रेजेंस को प्रकट करूं तो तुम बिल्कुल भी ठहर नहीं सकोगे, लेकिन प्रभु ने इसीलिए कहा तुम जगत की ज्योति हो। हमें प्रभु ने इसलिए जगत की ज्योति बनाया क्योंकि प्रभु अपनी उपस्थिति को हम में ठहरा देते हैं। हालेलुया। प्रभु ने जहाँ लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वो जो जीभें फटती सी दिखाई दी वो उन पर आकर ठहर गई। परमेश्वर की उपस्थिति अब हम में आकर ठहरती है। अब हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ गुप्त प्लेस में आने की आवश्यकता है। वो सीक्रेट प्लेस में आने की आवश्यकता है जहां पर प्रभु की उपस्थिति अपने हमारे भीतर रहकर हमसे बात करे। लिखा है जैसा कि एलिया ने बहुत ही शांत और धीमा स्वर सुना। प्रभु हम में रहकर बहुत ही धीमे स्वर से बात करते हैं। हालेलुया। और अगर हम उस बात को देखें तो परमेश्वर की महिमा में हम उस करुणा दया कृपा और भलाई को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देखा था कि जिस तरह पतरस भी जब कैद में था तो लिखा है जब उनके लिए कलीसिया जब प्रार्थना कर रही थी तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा है कि वहां जब स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ 12 अध्याय तो 12 अध्याय इसका 7 वचन लिखा है कि देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ और कोठरी से में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया, उसे कहा उठ जल्दी कर। उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। अपने आप से जंजीरें खुल गई। हालेलुया।
जब प्रभु के स्वर्गदूत के उतरने से अगर जंजीरें अपने आप से खुल गई, और उसके बाद लिखा है 9 वचन में कि वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु वह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर लोहे के फाटक पर पहुंचे, और जो नगर की ओर है वह उनके लिए आप से आप खुल गया, और वे निकलकर एक गली होकर गए। हालेलुया। फाटक खुल जाते हैं जहां पर बंदी जिन बंधुआइयों में, जिन रुकावटों में, जिन पहरों में आप हैं, प्रभु की उपस्थिति उन फाटकों, उन जंजीरों को तोड़ देती है और फाटकों को खोल देती है कि आप उस कैद से बाहर आ जाते हो। हालेलुया। और यही चीज हमने पौलुस के और सिलास के विषय में भी देखी थी कि किस तरह से वो लोग आराधना कर रहे थे। और प्रेरितों 16 अध्याय, और उसमें लिखा है कि 25 वचन में कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया। क्या कर रहे थे वो? आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु की उस उपस्थिति उस बंदी गृह में भी आई। और लिखा है कि वहां भूकंप आया और सब कुछ, नींवें तक हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। न केवल पौलुस और सिलास के, वरन सबके जो कैदी उसे सुन रहे थे उनके भी बंधन खुल गए। और क्या लिखा है कि दरोगा जाग कर उठा, बंदी गृह के द्वार खुले देख कर समझा कि कैदी भाग गए हैं। हालेलुया। बंदी गृह के द्वार पूरे खुल गए, जंजीरें खुल गई। जो पैर उनके जो काठ में जो ठोके हुए थे, वो वहां से भी उनके पैर भी आजाद हो गए, वो पूर्ण रीति से आजाद हो गए। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु की उपस्थिति ऐसी है कि वो बंदियों को आजाद कर देती। लेकिन हम एक बात को जानने की कोशिश करें, क्या हम बंदीपन में भी, क्या हम कैदपन में भी, क्या हम उस परिस्थिति में भी प्रभु की आराधना और प्रार्थना कर पाते हैं? हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ हिला सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि वो तो पुराने नियम में था, एलिया ने पुराने नियम में देखा, मूसा ने पुराने नियम में देखा, दाऊद ने पुराने नियम में देखा, नए नियम में भी प्रभु की आत्मा जो ज्योति की रीति से हमारे बीच में उतर कर आई हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी महिमा से जो हमें भरा है, तो उस उपस्थिति के विषय में भी प्रभु बात करते हैं कि उस उपस्थिति में भी बंधन टूटते हैं। पतरस के बंधन टूटे, उसके लिए कैद के दरवाजे, कैदीपन में जहां वो कैद था, एक नहीं दो पहरे में था, दोनों पहरे के दरवाजे खुल गए। पौलुस और सिलास जहां पर थे, बंधन बेड़ियां न केवल उनकी खुली, बाकियों की भी खुल गई, नींवें ऐसी हिल गई। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहकर उस महिमा को करना चाहते हैं। क्या हम उस बात में, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए उस महिमा को देखना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि क्या हमारे मनों में वो खोज, वो चाहत, वो इच्छा, वो प्रेम, वो एक क्या कहते हैं रिलेशनशिप होने की ख्वाहिश है? हालेलुया। परमेश्वर उस ख्वाहिश को हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं कि हम उस चाहत को रखें। प्रभु हम अभी भी गा रहे थे, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। अगर हम देखें वो मौजूद है तो हम कहेंगे ऐसे, इस तरह से, किस तरह से सब कुछ हिल जाने वाला मौजूदगी। हालेलुया। क्या हम देख सकते हैं कि नींवें हिल जाएं तो मैं तो बिल्डिंग ही नीचे बैठ जाएगी। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने सब कुछ को नियंत्रित कर दिया है। हालेलुया। अपने नियंत्रण में ले लिया है हमें, हम उसके नियंत्रण में आ चुके हैं।
हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम उसके नियंत्रण में आ चुके हैं। कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं सह पाते और बहुत ही उस उपस्थिति में अपने आप को पूर्ण रीति से जब सौंप देते हैं, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को डुबो देते हैं, तो उनका अपने शरीरों पे, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रह पाता। हालेलुया। हम अपने आप को कैसा सौंप रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में? क्या हम पूर्ण रीति से अपने आप को, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने आत्मा को, अपनी बुद्धि समझ को, सब कुछ के प्रभु को, अपनी जीवा को, सब कुछ को प्रभु के नियंत्रण में सौंपते हैं? क्या हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए ढीला छोड़ देते हैं कि प्रभु जो आपको हमारे जीवन में, हमें नहीं पता हमारे हाथों में जकड़न है तो हमारे पाँव में जकड़न है, या हमारे घुटनों में जकड़न है, या हमारे शरीर के कौन से भाग में जकड़न है, हम पूरी तरह से आपके सम्मुख मौजूद हैं। आपको जो हमारे जीवन में, हमारे भीतर, हमारे बाहर जो कुछ भी करना है आप कीजिए। लेकिन कई बार होता है कि कुछ लोग बुद्धि समझ से देखते भालते हुए, इधर देख उधर देख, उससे बात, वो क्या कर रहा है, वो कैसे हो रहा है, आसपास की बातों को देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं और अपने आप को उस प्रेजेंस में समर्पित नहीं कर पाते। हालेलुया। तो हमें उस प्रेजेंस में अपने आप को समर्पित करना है, पहली बात। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब उस प्रेजेंस में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं तो हम पूर्ण रीति से अपना नियंत्रण खो रहे हैं। लेकिन हर एक की बुलाहट परमेश्वर की महिमा के अनुसार होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर की बुलाहट में, जैसे मूसा परमेश्वर की बुलाहट में थे, एलिया परमेश्वर की बुलाहट में थे, पौलुस और सिलास परमेश्वर की बुलाहट में थे, पतरस परमेश्वर की बुलाहट में थे। उनका नियंत्रण नहीं खोया परंतु बंधन टूटे। हालेलुया। उन्होंने नियंत्रण नहीं खोया परंतु परमेश्वर की आवाज को सुना। उन्होंने नियंत्रण नहीं खोया परंतु परमेश्वर की महिमा की प्रेजेंस को अपने आसपास, अपने भीतर महसूस करा। हालेलुया। हर एक का परमेश्वर के साथ रिलेशन अलग अलग तरीके से है। हर एक का परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर ने किसके ऊपर अपने आप को कैसा प्रकट करना है, अपने आप को बस प्रभु के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। हम क्या हो रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, उस समय में हम उस चीज को छोड़ दे। लेकिन हाँ, हम कहें प्रभु अपने नियंत्रण में रखिए। हम अपने आप को आपके सम्मुख सौंप रहे हैं परंतु हमें अपने नियंत्रण में रखिए। हम आपके नियंत्रण में बने रह सके। हम आपकी उपस्थिति में पूर्ण रीति से अपने आप को देना चाहते हैं। हम उसको खोजने के लिए, हमको उसको पाने के लिए हम एक गीत गाते हैं, जैसे कि हे खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। आंधी में देखा तू न था, तूफान में देखा तू न था। आंधी, हमने अपनी हर परिस्थिति में देखा तो हमें नहीं दिखा। हमने हर विरोधी बातों को अपने मन के अंदर, आंधी तूफान की बातों को अपने अंदर रख कर देखा तो तू नहीं मिला। हम अपने आसपास के सारे भूकंप और ऊंची नीची बातों को अपने आसपास देखते हुए तुझे देखना चाहते थे, तू हमें नहीं दिखा। परंतु तन्हाइयों में अपने मन को पूरे तनहा करते हुए, खाली करते हुए, अपने बीच में अपने आप को देखा तो आप हमें मिल गए। हालेलुया। लिखा है, जहां से मैं तुझे देख सकूं, जहां से मैं तुझे सुन सकूं, जहां से मैं तुझे देख सकूं, जहां से मैं तुझे सुन सकूं। हे खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हर एक चिंता तूने ली,
हर एक पर अनुग्रह किया, हर एक चिंता दुखी, हर एक पर अनुग्रह किया, नन्हे वाक्य होते दुनिया में से चुन लिया, नन्हे वाक्य होते दुनिया में से चुन लिया, हे खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ, हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। और प्रभु ने इस उपस्थिति में लाने के लिए हमारे लिए क्या किया? कोड़े भी खाए मेरे लिए तो सूली चढ़ा, कोड़े भी खाए मेरे लिए तो सूली चढ़ा, दुनिया में से चुन लिया, दुनिया में से चुन लिया है खुदा तेरे और करीब आज मैं आना चाहता बोले अरे पगलतर यीशु अरे पगलतर वो धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु ने अपनी उस उपस्थिति को हम पर प्रकट करने के लिए, या कहें कि पिता के साथ एक संबंध को प्रकट करने के लिए सारे आंधी तूफान को अपने ऊपर सह लिया, कोड़े खा लिया, अपमान सह लिया, सारे उस भूकंप को, सारे वो बातों को, वो गिरते थे, उठते थे, कोई लोग उन पर थूकते थे, कोई उन्हें थप्पड़ मारते थे, कोई उनके दाढ़ी नोचते थे, किसी ने आकाश पे अर्थात क्रूस पे चढ़ा दिया और किसी ने अधोलोक में उतार दिया, अर्थात वो मारे गए और गाड़े गए, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इस बात को प्रकट करते हुए मैं आज भी हूँ और सदा रहूंगा। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु ने कहा कि लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा किया, तो तुम टहनियों के साथ क्यों ना होगा? अगर मुझे परमेश्वर के पास जाने के लिए इस पड़ाव को पार करना पड़ा, अगर मुझे परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए इस पड़ाव को पार करना पड़ा, तो तुम्हें भी पार करना पड़ा। परंतु प्रभु ने हमें वो आत्मा दिया सहायता के लिए, हम में वो ज्योति जगाई है, हम में वो प्रकाश को प्रकट किया है और कहा है उठो और प्रकाशमान हो, तुम्हारा प्रकाश आ गया है, यहोवा का सूर्य तुम पर उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने प्रकाश को हमारे लिए प्रकट किया है कि हम उस आग को जिसे हम नहीं देख सकते थे, उस आंधी तूफान को, उस भूकंप को, उस प्रचंड आंधी को, उन सब चट्टानों का टूटना और टड़कना हम जो नहीं सह सकते थे, परमेश्वर ने हमारे सहने से बढ़कर जो कुछ भी था वो प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। हालेलुया। परंतु जितना हम सह सकते हैं प्रभु अपनी उपस्थिति में बनाए हुए हमें उतने में देखते हैं, परखते हैं कि हम फिर भी उसमें प्रभु के सम्मुख विश्वास योग्य बने रहते हैं कि नहीं बने रहते। क्या हम प्रभु पर उतना विश्वास करते हैं? चेले प्रभु के साथ थे, फिर भी उन्हें आंधी तूफान देखना पड़ा। हालेलुया। जितना हम सह सकते हैं उसमें प्रभु हमें देखते हैं कि क्या हम उसमें भी हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बनाए रख सकते हैं।
क्या उतने में भी हम परमेश्वर में मन लगाए रख सकते हैं? क्या उतने में भी हम परमेश्वर से प्रेम, सबसे बढ़कर हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? हालेलुया। मूसा ने पहले ही कह दिया है हमारे लिए कि परमेश्वर तुम्हें परखता है, पहले से ही कह दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें परखते हैं कि हम परमेश्वर का भय माने और पाप ना करें। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं, तो हम अपनी मन मर्जी से जीवन बिताने में व्यस्त हो गए, तो हम कैसे बचाए जाएंगे? उसमें हमारी मन मर्जी अर्थात शैतान भी कई बातें मनों में डालने का प्रयत्न करता है, तो उन बातों की अगर हमारा कान लग गया, क्योंकि हमारे अंदर डर ही नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए कुछ कुछ आंधी तूफान प्रभु ने बने रहने दिए, हमारे लिए छोड़ दिए, हमारे सहने के अनुसार। ये बात प्रेरित पौलुस ने प्रकट करी कि वो हमारे सहने से बढ़कर हम पर विपरीत परिस्थितियों को नहीं आने देते। हालेलुया। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने तो स्वयं ही प्रकट करा कि मैं किस किस तरह की परेशानियों से बाहर निकला हूँ। मैंने समुद्र में भी उन सब बातों को सहा, मैंने आंधियों में भी सहा, मैंने भी कोड़े खाए, मैंने भी बैत खाए, मैंने भी उन सब चीजों को सहा जिन चीजों को सहना मेरे लिए कठिन था, परंतु हर बात में परमेश्वर मेरे साथ थे। आमीन। हालेलुया। उसने इस बात को प्रेरित पौलुस ने प्रकट करा कि मैंने किस तरह से परमेश्वर की हर के सम्मुख हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उन सब चिंताओं से अपने आप को आजाद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर मेरा बचाने वाला, मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। अब आप देखिए प्रेरित पौलुस जो प्रभु के इतने करीब थे, हम 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय में यदि देखें तो क्या लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर एक बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं और बड़े धैर्य से कलेशों में, दरिद्रता में, संकट में, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाएं बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आमीन। प्रभु कहते हैं ये सब बातें उसने किस तरह से निरादर होते हुए, अपमानित होते हुए, भरमाने वाला, लोग भरमाने वाला बोलते हैं, हमें भी हम देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं कि ये भरमाते हैं, कई लोग बोलते हैं हिप्नोटाइज करते हैं। प्रभु कह वो प्रकाश कहते हैं भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, सच का प्रचार करते हैं। हालेलुया। लोग हमें अनजान समझते हैं, अपने ही अनजान समझ लेते हैं, लिखे अनजानों के सदृश है तो भी हम प्रसिद्ध हैं। हालेलुया। मरते हुओं के समान है, देखो जीवित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो संबंध ऐसे तोड़ देते हैं मानो मरे हुए समान हो गए, जानते ही नहीं, लेकिन वो कहते हैं फिर भी हम जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं गए, हमने अपने स्वभाव को फिर भी बिगड़ने नहीं दिया, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनी बना देते हैं। हालेलुया।
बहुत कुछ है। हमारे सहने के अनुसार, जितना हम सह सकते हैं उसके अनुसार परमेश्वर अपनी महिमा हमारे मध्य अद्भुत रीति से करने को तैयार है। आमीन। परमेश्वर अपनी महिमा अद्भुत रीति से हमारे मध्य करने को तैयार है। आपको लगता है वो तैयार है? हालेलुया। इसलिए कोई भी संकट से, कोई भी परेशानी से, किसी भी बात से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हालेलुया। तो वो कहते हैं तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो, कोई विरोध तुम्हारे लिए बनाना रहेगा। हालेलुया। तुम विरोध को ढूंढने से भी ना पाओगे, लेकिन हम तो विरोध से डरते हैं, कोई हमारा विरोध ना करे। हालेलुया। जब तक हम जिस बात से डरेंगे वो बात हमारा ज्यादा पीछा करती है। हम अपमान से डरते हैं, अपमान ज्यादा पीछा करता है। विरोध से डरते हैं, विरोध ज्यादा पीछा करता है। कुड़कुड़ाहटों से डरते हैं तो कुड़कुड़ाहटें ज्यादा पीछा करती हैं। गड़बड़ियों से डरते हैं, हर गड़बड़ी ना हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, गड़बड़ियां ज्यादा पीछा करती हैं। ये वही बातें हैं जो चट्टाने तड़कने और भूकंप आने के बराबर भी हो जाती हैं। कई बार आंधी तूफान और प्रचंड आंधी तूफान के बराबर भी कलेश हो जाते हैं कई बार। हालेलुया। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो जिसे हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए सहना कठिन है, लेकिन परमेश्वर हमें सहने की सामर्थ देते हैं और अपनी उपस्थिति में लेकर हमसे बात करते हैं और हमें फिर से चिंताओं और कठिनाइयों और परेशानियों से आजाद करते हुए नया बल देकर उठा खड़ा करते हैं और कहते हैं उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया। क्या कहते हैं? फिर से उठ प्रकाशमान। इसलिए प्रभु कहते हैं हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आंधी में भी हमसे बात करते हैं। अब आप एक बात बताओ कि जब मूसा के समय में लोगों ने जब मांस मांगा तो लिखा है कि आंधी के समान बटेरें जो हैं इतनी आई कि एक दिन के रास्ता पूरा करने के बराबर जगह पर 2-2 फुट ऊंचा ढेर लग गए। इतनी इतनी बटेरें आई, लेकिन क्या वो बटेरें खा सके? अभी लिखा है कि वो मांस अभी उनके मुंह में ही था और लोग मरना शुरू हो गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का सामना कौन कर सकता है? कुड़कुड़ाहट के साथ परमेश्वर की आशीष को कौन पा सकता है? क्रोध करके परमेश्वर की महिमा को कौन देख सकता है? और चिढ़ने और कुड़ने के साथ प्रार्थनाओं को करते हुए हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हालेलुया। हर बात में हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हर परिस्थिति का सामना करें। सामना करने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करें। सामना करे का मतलब ये है कि सामने वाले जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु आप देख रहे हो, परंतु जो हमें देख रहा है उसके सम्मुख हमें पवित्र बने रहना। जब हम पवित्र हैं तो कोई हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। जब हमारे मन शुद्ध हैं तो शैतान हम पर कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उस कुड़कुड़ाहट को अपने मनों में ले आए तो वही शैतान जो है चाहता है कि तुम उन बातों में फंसो और उन बातों में फंसाकर तुमसे आराधना स्तुति करने और प्रार्थना करने से रोक लेता है। पौलुस और सिलास जिनके पैर काठ में ठोके जा चुके थे उस पीड़ा में भी आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। इसलिए ऐसा मत सोचो कि जीवन में आंधी तूफान नहीं आएंगे, हमने प्रभु को पा लिया तो कुछ नहीं होगा, अब तो सब कुछ अच्छा अच्छा है। अरे हम तो मजे से मखमल पे सोएंगे और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे और बढ़िया बढ़िया सब कुछ होगा। प्रभु ने कहा है, बहुत ही अच्छी बात प्रभु ने आज सिखाई, सहने से बढ़कर। जो था वो प्रभु ने सह लिया और जितना हम सह सकते हैं उसमें प्रभु हमसे ये देखते हैं, उन बातों में प्रभु ये देखते हैं कि क्या ये अब भी मुझ पर भरोसा करते हैं, क्या ये अब भी मेरे पर विश्वास करते हैं। उस आंधी तूफान में
जिसे वो सह सकते थे, जिसमें वो कंट्रोल कर सकते थे, इस बात पर विश्वास करते हुए कि प्रभु हमारी नाव में ही है, जहां प्रभु है वहां कुछ नहीं हो सकता। इस भरोसे को करके वो बिल्कुल चैन रख सकते थे। हालेलुया। जितना उन्हें अपनी नाव को सुधारने की आवश्यकता थी, उतना नाव सुधार कर ये कह सकते थे कि प्रभु हमारे साथ है, हमारा विरोधी हम पर सफल नहीं हो सकता। परंतु वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पूरा परिश्रम कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं, हे प्रभु तुझे ये नहीं दिखता कि हम नाश हुए जाते हैं और तू सो रहा है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं ना सोता हूँ ना ऊँगता हूँ, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, मैं ये भी जानता हूँ तुम क्या नहीं कर रहे, मैं ये भी जानता हूँ तुम मुझ पे कि तुम्हारे मन के अंदर क्या है, मैं ये भी जानता हूँ तुम किस बात में मेरे पे भरोसा कर रहे हो और किस बात पर मेरे को देख रहे हो, मैं ये भी जानता हूँ। कई बार होता है ना, घर में कोई बहुत काम पड़ा है, बहुत काम हो रहा है और कोई घर का बंदा सो रहा है, तो कैसे गुस्से से देखते हैं ना, है सो रहा है, देख देख दिखता नहीं है इतना काम पड़ा है घर में। हालेलुया। प्रभु कहते हैं ऐसे समय में भी हम प्रभु, उन चेलों ने प्रभु को हुड़का, दिख नहीं रहा, हम नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं मुझे सब कुछ दिखता है। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं, मुझे सब कुछ दिखता है, परंतु तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे विरोध कोई चाल सफल नहीं होने दूंगा। आमीन। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी विपत्ति, कोई भी बड़ी बात, कोई भी ऐसी बात मैं तुम पर सफल नहीं होने दूंगा जो तुम्हारे विरुद्ध है। मैं सहने से बढ़कर तुम्हें नहीं सहने दूंगा, तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आने दूंगा। परंतु इतनी विपत्ति इसलिए आने दी, कई लोग कहते हैं क्यों आते हैं ये परेशानियां, हम तो प्रभु को मानते हैं। तो प्रभु ने आज एक उत्तर दिया और कहा है ये परेशानियां सिर्फ हमें जांचने के लिए, परखने के लिए आते हैं कि फिर भी हम परमेश्वर का भय कितना मानते हैं और कितना सोचते हैं कि आगे को पाप नहीं करेंगे, आगे को गलती नहीं करेंगे, आगे को ऐसा नहीं चलेंगे, आगे को हम वैसा नहीं चलेंगे। हालेलुया। क्या हमारा विचार ऐसा है? क्या हम ऐसी सोच रखते हैं? प्रभु ने धरती पर रहकर भी एक क्रोध किया, और क्या किया था मंदिर के अंदर? क्या किया था मंदिर के अंदर? कोड़े बनाकर लोगों पर मारे थे। किस लिए? क्योंकि अधिक लेन देन में फंस गए थे लोग। तो इसलिए प्रभु कहते हैं वो नौबत मत आने देना कि मैं तुम्हें कोड़े मारूं। अधिक लेन देन में मत फंसना, वो नौबत मत आने देना कि मुझे तुम्हें कोड़े मारने पड़े, तुम्हारी तख्तियां पलटनी पड़े, तुम्हारे कबूतरों को उड़ाना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर हर बात में हमारी चिंता हमसे बढ़कर करते हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया तो हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमारे साथ है, हमारी नाव में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे काम धंधे कमाई के स्थान में, कलीसिया में, सब जगह प्रभु हैं। सिर्फ हमारा भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। आमीन। हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? प्रभु पे दीदी। इसलिए हमें कहना पर चाहिए कि ऐ खुदा तेरे और करीब आज हम आना चाहते, ये यीशु तेरे और करीब आज हम आना चाहते, जहाँ से हम तुझे देख सकें, जहाँ से हम तुझे सुन सकें। हमें उसे देखने और सुनने की चाहत बनाकर रखनी है। हालेलुया। देखने और सुनने की चाहत हमारे अंदर हो तो हर विपत्ति, हर संकट में भी हम कहेंगे कुछ नहीं है, चलता है, साइड में हो, तूफान साइड में हो,
आंधी साइड में हो, हमें आगे बढ़ने दे, जैसे मूसा आगे बढ़े, जैसे एलिया आगे बढ़े। हालेलुया। प्रचंड आंधी देखकर भी नहीं रुके। हालेलुया। भूकंप देखकर भी नहीं रुके, और फिर आग देखकर भी नहीं रुके। क्यों? आग तो रोक सकती थी उसे, आग जला देगी, नहीं, आग देखकर भी नहीं रुके, क्योंकि वो इस बात को स्मरण रख रहे थे कि पानी तुझे डुबा नहीं सकेगा, नदियां तुझे डुबा नहीं सकेगी, आग तुझे जला नहीं सकेगी। आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग नहीं जला सकी तो हमें क्यों जलाएगी? हालेलुया। इस्राएलियों को पार होने के लिए नदियों, क्या समुद्र दो फाड़ हो गया, यरदन दो फाड़ हो गई, हमें नदी ना डुबा पाए, इसलिए उसे दो फाड़ कर दिया गया। हालेलुया। हमारी इस विरोध की समस्याओं को दो फाड़ कर दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारी विरुद्ध समस्याओं को दो फाड़ कर दिया जाएगा अगर हमारा हालेलुया। प्रभु को सुनने और प्रभु के करीब आने पर है। हालेलुया। क्या हम चाहते हैं कि प्रभु को सुने और प्रभु के करीब आए? आमीन। हालेलुया। प्रभु को सुने और प्रभु के करीब आए। तो जैसे प्रभु ने अपना जीवन बिताया, वो जैसे प्रभु एक परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात परमेश्वर की ज्योति के रहने का स्थान बनकर आए थे, उन्होंने अपने वचन हमारे अंदर बोकर वो हमें भी प्रभु की उपस्थिति का स्थान बना लिया। वो प्रचंड वायु नहीं चलेगी, वो प्रचंड आंधी नहीं चलेगी, परंतु हमें बहुत ही संयम और सहनशीलता से हमें अपने करीब और करीब और करीब आने देते हैं और कहते हैं, तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हें गहरी और कठिन बातें सिखाऊंगा, तुम मेरी उपस्थिति में आओ। जो बातें अब तक गुप्त थी वो मैं तुम पर प्रकट कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जो बातें अभी अभी मैंने तो तुम्हें धरती की बातें बताई हैं, स्वर्ग की बातें जाननी है तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें बताएगा। वो बातें अभी तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो हम समझेंगे। तो हमने पवित्र आत्मा पाया है, तो हमें वो बुद्धि और समझ के होने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए चाहत भी होनी चाहिए, क्योंकि वो हम पर प्रकट करने के लिए तैयार है। इसलिए उसकी सुनने के समय में हम जब अपने मनों को तैयार करते हैं, तो अगर कुछ आंधी तूफान रुकावटें आती भी हैं, परेशानियां आती भी हैं, तो उन्हें इग्नोर करो, साइड करो, पीछे करो, धक्का मारो और कहो हम तो प्रभु की सुनेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा एकांत में आ जाओ, सारे दरवाजे बंद कर दो, कान के दरवाजे बंद करो, आंखों के दरवाजे बंद करो, सारे दरवाजे को बंद करके मेरी उपस्थिति में आओ, मेरी सुनो। आमीन। क्या करो? मेरी उपस्थिति में आओ और मेरी सुनो। आमीन। प्रभु को हम सब पे प्रकट करना चाहते हैं, और उसे सुनने के लिए कान खुल जाएं और उसे देखने के लिए हमारी आंखें भी खुल जाएं। हालेलुया। तो पौलुस के सर पर जब अनन्या ने हाथ रखा था, उसने यही कहा था कि प्रभु तेरी आंखें खोलता है, उसे देखने लग, और जो कुछ तू देखता है वो सबको बताने और सबकी गवाही देने, और जो कुछ तू सुनता है उसको सब पर प्रकट करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि तू राजाओं तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए तैयार किया जा चुका है। आमीन। इसलिए प्रभु ने हमें बहुत कुछ बताना है, ताकि हम बहुतों तक, जो तुम अंधेरे में सुनो तुम छत पर जाके प्रचार करो। आमीन। किस किस को प्रचार करना है? जिस जिसको प्रचार करना है वो सुनने वाला भी बन जाए। आमीन। हालेलुया। ताकि प्रभु की ओर से बोलने वाले हम बन जाए, क्योंकि प्रभु ने यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि उसने मुझे सुनने वालों के लिए जीभ बनाया। हालेलुया। तो आइए हम जैसे प्रभु सुनाने के लिए आए और हम सुनने वालों के लिए जीभ बने, वो हमारे सुनने वालों के लिए जीभ बने, ऐसे हमें भी प्रभु ने कहा है कि तुम सुनने वालों के लिए जीभ बनो। जैसी सेवा पर प्रभु ने करी वैसी ही सेवा हमें भी करनी है। आमीन। इसलिए आइए हम प्रभु भोज की रोटी लेंगे। और
वैसे अपने हाथ में लेकर कहेंगे कि प्रभु आपने पिता आपने देह तैयार करी जिसमें अपनी उपस्थिति को आपने प्रकट करते हुए आपने एक मंडप तैयार करा। उस मंडप में होकर आप हमारे बीच में आए, आप इस धरती पर आए और आपने अपनी बातों को, उन गहरे भेदों को अपने पुत्र के द्वारा, उस सच्चे प्रेम को, अपने राज्य के विषय में सब कुछ को आपने हम सब पर प्रकट किया है प्रभु जी। और वही बात आपके दासों के द्वारा हम सब पर प्रकट हुई प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी वो देह जो हमारे लिए आई, मंडप बनकर आई, वहां पर प्रचंड आंधियां भी आई और प्रचंड भूकंप भी आए और बहुत सी आग भी आई। उस सब कुछ को तपन को सहते हुए हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ गया और उस अधोलोक में भी उतर गया कि हमारे सारे पापों को क्षमा कराते हुए उस लेखे को जो अधोलोक में हमारे लिए लिखा हुआ था उसे मिटाते हुए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु उस आग में भी गए, उस आग में हमारे विषय में लिखे हुए सब बातों को मिटाते हुए हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया और अधोलोक के फाटक को बंद कर दिया। हम उस महान परमेश्वर के, हाँ प्रभु, उस मंडप रूपी प्रभु यीशु मसीह के उस उपस्थिति को, उस महिमा को अपने लिए रिसीव करते हैं राजा। हम ग्रहण करते हैं प्रभु, ये आपकी देह है और इससे हम ग्रहण करते हैं, आपस में बांटते हुए हम सब आपकी देह बनते हैं कि हम आपकी देह के रूप में आपके सम्मुख ग्रहण किए जाएं। और प्रभु उस हमें अपना मंडप बनाते हुए, हमारे परिवारों को अपना मंडप बनाते हुए, हमारे उस आपकी उस कलीसिया को अपना मंडप बनाते हुए आप हमसे बातें करते हैं प्रभु। आपने अपनी महिमा को प्रकट किया है, हम उसी के भागीदार होते हैं। उस कारण से हम इस आपके अंग को, आपके मांस को, हम इस देह को ग्रहण करते हैं कि हम सब एक देह होकर आपकी महिमा कर सकें, यीशु मसीह प्रभु के नाम में, आमीन। 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 धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु। हर दिन प्रभु आप अपनी महिमा में हमें नई नई बातों को प्रकट करते हुए अपनी इच्छा और योजना को हमें पूरा करना चाहते हैं। आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें आपने जो सुनने के कान दिया उसे हम सुन सके, जो हमें देखने के लिए आंखें दिया उससे हम देख सके, जो आपने हाथ दिए भले काम करने के लिए उन हाथों से हम कार्य कर सके, जो पांव दिए भली चाल चलने के लिए और मेल और सुसमाचार का जूते पहनकर बहुतों तक आपका सुसमाचार पहुंचाने के लिए हम उसी देह का प्रभु जी, उसी देह को प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं कि आपकी देह का हिस्सा बन सके। हम आपके अंग बनते हैं प्रभु, हमें अपने अंग के रीति से अपना अंग बनने के लिए आज एक बार फिर से अपनी महिमा में उपस्थिति में ले लीजिए। इस देह को हम ग्रहण करते हैं कि आपकी भली इच्छा हम सब में पूरी हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। 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 प्रभु ने कटोरा लिया और कहा, इसमें नई वाचा का लहू है जो सबके लिए बहाया जाता है, ये सबके लिए है। सब इसे जब ग्रहण करते हैं तो प्रभु का स्वभाव, प्रभु का आचरण, प्रभु की इच्छा और योजना और प्रभु के कार्य करने की क्षमता और प्रभु का पिता से प्रेम, हम उस सब को अपने भीतर लेते हैं कि हम नहीं अब प्रभु नजर आए।
हम उस उपस्थिति में अपने आप को सौंपते हैं। आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. आमीन। Amen. Amen. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद जीवते परमेश्वर, धन्यवाद करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद क्षमा करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी हमें आज फिर से एक नया बल देने वाले परमेश्वर, मन से, बुद्धि से, शरीर से, प्राण से, आत्मा से, सब रीति से हमें नया कर देने वाले परमेश्वर अब्बा पिता, हम अपने आप को आपके सम्मुख सौंपते हैं कि प्रभु जी और नई महिमा से और पवित्रता से हम सबको भर दीजिए। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा बुरी हो, आपका राज्य हो, आपकी इच्छा बुरी हो, आपका राज्य हो, आपकी इच्छा बुरी हो, आपकी योजना सफल हो। हम अपने आप को पूर्ण रीति से आपके नियंत्रण में दे देते हैं। आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें अपने और गहरे नियंत्रण में लीजिए कि हम आपकी पवित्र इच्छा को पूरा करने पाए। हमारी योजना नहीं परंतु आपकी सामर्थ है, हमारा बल नहीं परंतु आपकी सामर्थ, आपकी इच्छा है प्रभु जी, और ये हम सब में पूरी हो। हम आपको धन्य कहते हैं, आपकी पवित्र महिमा को बोलते हैं यीशु मसीह प्रभु के नाम में, आमीन। Amen. आमीन। आमीन। स्पिरिट आप स्टार्ट कीजिए, आप लोग आराधना स्टार्ट कीजिए। ठीक है आंटी। हालेलुया, धन्यवाद। सभी लोग प्रभु की महिमा में अपने आप को सौंप देंगे। किसी को कुछ कहना है? जय मसीह की। जय मसीह की। एक भैया थे, उनको मैंने परमेश्वर के मतलब बहुत